हेलो दोस्तों, अज्ञात एक खोज में आप सभी का स्वागत है। यह चैनल हमारे जैसे समान विचारधारा वाले जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए है जो स्वयं की तलाश में अपने धर्म से जुड़ना चाहते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों से जुड़ी सच्ची अज्ञात कहानियों को देखना, सुनना और उस पर चर्चा करना चाहते हैं। जब हम बच्चे थे तब हम सभी ने रामायण को सुना और देखा है। पवित्र ग्रंथ बुराई पर अच्छाई की जीत की बात करता है। रामायण का हमारा ज्ञान निष्ठावान भगवान हनुमान, अपराजेय भगवान राम, सती देवी सीता, निडर लक्ष्मण और सबसे बुद्धिमान लेकिन कामांध और अभिमानी रावण की कहानियों तक ही सीमित है। जिस चरित्र के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, वह भगवान राम की बड़ी बहन शांता और एक ऋषि का है, जिनकी उपस्थिति के बिना रामायण संभव नहीं होता। तो कौन थे ये ऋषि और रामायण के प्रकट होने के लिए मंच तैयार करने में उन्होंने क्या भूमिका निभाई? यह सब दशरथ के जन्म के साथ शुरू हुआ। उनके जन्म के कुछ साल बाद ही उन्होंने अपने माता पिता अजा और इंदुमती दोनों को खो दिया। बहुत कम उम्र में तीर अंदाजी सहित सभी शास्त्र वह सीख गए और बड़े होकर दक्षिण कौशल के वीर राजा बने, जो 10 दिशाओं में रथ चला सकते थे। उत्तर कौशल के राजा की एक सुंदर कन्या थी, जिसका नाम कौशल्या था। दशरथ का इरादा कौशल्या से शादी करने का था, इसलिए उन्होंने उसके पिता से शादी में उसका हाथ मांगा। दशरथ की शक्ति और राज्य शासन से प्रभावित होकर कौशल्या के पिता अपनी बेटी की शादी दशरथ से करने के लिए तैयार हो गए। दशरथ ने कौशल्या से विवाह किया और एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने शांता रखा। वह शिष्टता, शांति और सद्भाव की प्रतिमूर्ति थी। वह बड़ी होकर एक योद्धा के गुणों वाली एक सुंदर राजकुमारी बनी। दशरथ उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अपने राज्य को एक राजकुमार ना दे पाने का दर्द कुछ ऐसा था जो वह सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अयोध्या को एक उत्तराधिकारी देने की आशा के साथ सुमित्रा और कैकेयी से विवाह किया। लेकिन कई साल बीत गए और अयोध्या को उसकी प्रतीक्षित खुशखबरी नहीं मिली। इस बीच अंक के राजा रोमापद कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी के पति थे, जो अपनी शादी के लंबे वर्षों के बाद भी निसंतान थे। राजा दशरथ और राजा रोमापद बचपन के दोस्त थे, क्योंकि वे एक ही आश्रम में पढ़ते थे। एक बार जब वर्षिणी अयोध्या में थीं, वे बाल शांता को देख के मंत्रमुग्ध हो गई। वे उससे इतना प्यार करती थीं कि उसने राजा दशरथ से शांता को गोद लेने के लिए कहा। अपनी बहन की दुर्दशा पर सहानुभूति रखते हुए कौशल्या ने बिना सोचे समझे तुरंत ही हाँ कह दी, यह जानते हुए कि शांता कितने लाड प्यार में बड़ी होगी और अंग राज्य में एकमात्र बच्चे के रूप में उसका विशेषाधिकार होगा, जो वर्तमान में बिहार, भारत में भागलपुर है। इसलिए शांता को उचित अनुष्ठानों के साथ रोमापद और वर्षिणी को गोद लेने के लिए दे दिया गया। राजा रोमापद शांता से इतना प्यार करते थे कि जब वह बड़ी हुई तो वह कौशल्या और दशरथ को भूल गईं। अब वह केवल यह जानती थीं कि रोमापद उनके पिता हैं और अंक का राज्य उनका घर। शांता को वेद, युद्ध कला, शिल्प का पाठ पढ़ाया जाता था। एक दिन रोमापद अपनी पुत्री के साथ बातचीत में व्यस्त थे। तभी उन्होंने एक ब्राह्मण की बात अनसुनी कर दी। रोमापद ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अपने भक्त के अपमान से क्रोधित होकर भगवान इंद्र ने अंक के राज्य पर बारिश का गिराना बंद कर दिया, जिसके कारण उनके राज्य में भयंकर सूखे और अकाल ने कहर बरपा दिया। राज्य में हर कोई इस बात को लेकर चिंतित था कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। कुछ लोगों को यह विचार आया कि ऋषि श्रृंग दिल और आत्मा के बिल्कुल शुद्ध हैं
और कठोर तपस्या करते हैं, हर समय ध्यान में रहते हैं, क्योंकि उन्हें कभी कोई विकर्षण नहीं हुआ। उनका पालन पोषण अंग के पास एक जंगल में हुआ था। उसने अपने जीवन में अपने पिता के अलावा किसी अन्य इंसान को भी नहीं देखा था। यदि वह यज्ञ करने के लिए सहमत हो जाएं, तो अवश्य ही वर्षा बरसेगी। इस दौरान अयोध्या में दशरथ को वशिष्ठ द्वारा अथर्ववेद के सिद्धांतों के अनुसार पुत्र कामयेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी गई। वशिष्ठ ने चेतावनी दी कि केवल वही इस शक्तिशाली अनुष्ठान को कर सकता है जो हृदय और आत्मा से बिल्कुल शुद्ध हो। इसलिए उसने श्रृंग ऋषि का नाम सुझाया। वशिष्ठ ने सुझाव दिया, ऋषि श्रृंग ने अपने पिता के अलावा किसी अन्य इंसान को कभी नहीं देखा है। एक महिला को तो छोड़ ही दे, अगर वे उसे जीवन की सामान्य धारा में वापस लाने के लिए कुछ कर सकते हैं, तो उनकी समस्या का समाधान जरूर हो सकता है। लेकिन श्रृंग ऋषि तब तक यज्ञ नहीं कर सकते जब तक कि वह विवाहित ना हो। वास्तव में उनके ब्रह्मचर्य को संतानहीनता और सूखे का कारण माना जाता था, जो दशरथ और रोमापद को पीड़ित कर रहा था। इस श्राप से मुक्त होने के लिए रोमापद ने अपने कुछ दरबारियों को उसे अंग में लाने के लिए भेजा। उन्होंने ऋषि श्रृंग को लुभाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अपने साथ वापस लाने में असफल रहे। शांता एक कर्तव्यपरायण बेटी थी। उसने ऋषि श्रृंग को वापस सामान्य जीवन में लाने और अपने राज्य को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए इसे अपने ऊपर ले लिया कि वह सिर्फ तपस्या में तल्लीन होने के बजाय और भी बड़े काम करने के लिए पैदा हुए हैं। आखिर उनकी तपस्या और महानता का फायदा ही क्या, अगर मानव जाति की भलाई के लिए उसका उपयोग ना किया जाए। इस तर्क के साथ ऋषि श्रृंग ने अंग के लिए यज्ञ करने का फैसला लिया, जो सफल रहा और अंग को भरपूर बारिश मिली। ऋषि को सम्मान देने के लिए रोमापद और दशरथ दोनों ने शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से करने का फैसला लिया। उनकी शादी के बाद दशरथ ने विनम्रता पूर्वक अपने दामाद से संतान के लिए पुत्र कामयेष्टि यज्ञ करने में मदद करने का अनुरोध किया। ऋषि श्रृंग उस महायज्ञ के संचालन में दशरथ की मदद करते हैं, जिसके पूरा होने पर अग्निदेव बाहर आते हैं और तीनों रानियों को ग्रहण करने के लिए खीर से भरा एक बर्तन देते हैं। और इस तरह भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी और आप कौन सी कहानियां देखना और सुनना चाहते हैं? कृपया अपने विचार हमसे कमेंट्स में शेयर करें। धन्यवाद।